गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना। सफ़र करते बिना ही आप लोगों की एनर्जी पूरी हाई है, ठीक है ना। आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ। आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर, और स्किप करके मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो सारी बातें मैनिफेस्ट होके आए, ठीक है। तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ। आप लोग अपने पार्टनर की विजुलाइज करिए या मन ही मन में नाम दोहराइए, जितना हो सके नाम दोहराइए, 3 बार 5 बार 7 बार जितना हो सके उतना दोहराइए। उनके साथ बिताए हुए हसीन पल को याद कीजिए, ठीक है। तो आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड देख के तो खुशी महसूस हुआ, एनर्जी फर्स्ट कार्ड से ही पता चलता है। ओके ओके, रातों में तो उनका नींद हराम होने वाला है। और आप लोग को ढेर सारा शुक्रिया, ठीक है। अब जिसने भी मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, आप लोगों को सच सच नमन। डिवाइन से, एंजल से हमेशा मैं प्रे करूंगी कि आप लोगों की सारी दुआएं, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें खत्म हो जाए, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग हमेशा दुख को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखने की बजाय आप लोग कैसे खुश रह सकते हो उसको, मतलब खुश आप लोग कैसे खुश रह सकते हो उस वजह को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे भी हो, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं अभी दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, को खुशी मिलेगी मुझे, क्या करने से मुझे खुशी मिलेगा या मिलेगी, तो आप लोग देखो, गाने सुनो या फिर ड्राइंग करो। ड्राइंग नहीं भी आता है तो कर लो, क्या ही जाएगा। अंडू मंडू ड्राइंग बना लो। मैं कभी कभी बनाता हूँ, जब भी मैं उदास होता हूँ मैं एक जोकर भी बना देता हूँ, या बनाता हूँ उस जोकर पर ही हंस लेता हूँ मैं, ठीक है। जोकर बना लेता हूँ या मिरर के सामने डांस ही कर लेता हूँ। डांस क्या, खुद अकेले अकेले में क्या ही जाएगा, कौन देखेगा, कौन हमें मतलब वो अवार्ड देने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो उस वजह को ढूंढो, ठीक है। और एक बात हमेशा सोचना, आप जब भी अकेले रहते हो ना, क्या होता है, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अब आप 2 मिनट का पॉज बटन दबा के सोचना, उसके ज़िंदगी में वो हो गया, उसके ज़िंदगी में वो हो गया, वो उसने वो हासिल कर लिया, उसने वो तो अपने प्यार पे खुश है, वो उसको जॉब मिल गया, उसको नौकरी मिल गया। 2 मिनट का पॉज बटन लगा के ये सोचना कभी उस सोच में क्या आपके बारे में क्या सोच था। कुछ भी नहीं था। हर दुनिया की हर बंदा यही सोचता है, हर बंदा बंदी, हर सोल यही सोचता है, दूसरों के बारे में 24/7 सोचता रहता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता। इसी वजह से क्या होता है, और निगेटिव हो जाता है। तो आज से जब भी आप लोगों को ऐसा फील होना, आप लोग कमेंट में बताना जरूर, खुद ये ट्रिक को देखना। आप जब भी बैठो या कुछ काम करते रहो, आप दूसरों के बारे में सोचोगे, या आपकी मामा मामी क्या कर रहे हैं अभी, आपकी मम्मी, अगर आप लोग शादी होकर कहीं चले गए, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे ने अगर स्कूल गए हैं टिफिन खाया कि नहीं, ये दूसरों के बारे में ही ज़्यादा सोचते रहते हो। आपके बारे में, अपने बारे में अगर जिस दिन से मतलब अगर ऐसा लगे कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो ना, पॉज बटन लेना, लंबी सांस लेना, सांस को छोड़ना, छोड़ते हुए ये सोचना कि मुझे, मेरे लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो मैं खुश हो सकूँ 2 सेकंड में। आईने के पास जाना, जाके शक्ल बना के, खुद पर ही शक्ल बनाओ, बना के हंसी लेना, लेकिन अपने बारे में उस दिन से, उस पल से अपने बारे में आप कैसे खुश हो सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आप कैसा पहनने से आपको और मतलब सुंदर लगेगा, या क्या खाने से आपकी मतलब चेहरे पे निखार आएगा, ये सब पे फोकस करो। आप लोग देखना, मैं खुद ये ट्राई किया हुआ है, ठीक है ना। मुझे एक वीडियो में मिला था कि हम लोग ना, हर इंसान, दुनिया का हर एक इंसान दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। दूसरों के पास इतना पैसा हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, वो कहीं दूसरे में घूमने जा रहा है। हम लोग मतलब हमेशा अपने आप को कम तर आके दूसरों को हमेशा मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं। 24/7 यही होता रहता है, रिपीटेड दिन भर, और मरते दम तक हम लोग यही करते हैं। तो इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए एक ही मतलब वो है, आप अपने बारे में जब भी ऐसा लगे कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तब भी पॉज बटन दबा के आपके मतलब कर दो, एक्शन ले लो। या फेस पे कुछ पैक ही लगा लो, या अपनी नाखून को ही ठीक कर लो, या थोड़ा मैनिक्योर पेडिक्योर ही कर लो घर में। अगर कोई क्रीम वगैरह नहीं है तो घर में ही कर लो, नींबू और नमक से ही मैनिक्योर पेडिक्योर कर लो, लेकिन खुद पर वक्त निकालो, एक्शन लो, तुरंत ही एक्शन लो। मैंने आज वो किया, मेरे लिए किया, ठीक है। तब से ही जब एक्शन लेने लगोगे ना अपने लिए, तब मतलब वो सीरियस मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक दिन आपको ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेना। मैंने ये मेरे लाइफ में ये घटित मतलब हुआ था, ठीक है। मैं एक दिन जो वीडियो देखा ना, देखने के बाद मैंने 1 हफ्ते तक मैंने इसको फॉलो किया। तो मैं जब भी मैं रुक जाता हूँ और सोचता हूँ, यस मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, तभी मैंने एक्शन लिया, या मैं फोटो बनाया, या मैं लिखा कुछ भी। अगर मैनिफेस्टेशन ट्रिक को पता है तो उसको लिखो, कुछ भी लिखो, या ड्राइंग करो, बाहर अपनी माँ के साथ ही बैठ के बात कर लो, या कुछ भी कर लो, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना स्टॉप करो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। तो चलिए, मैं बहुत टाइम ले लिया आप लोगों की, तो इसको भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेरे को सेट कर लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ, और थोड़ा मेडिटेट भी कर लेता हूँ। तो पूरी रात
बहुत अच्छा एनर्जी है, पूरी रात आपके बारे में ही सोचेंगे, आपके साथ क्यों झगड़ा कर लिया, क्यों आपसे मुँह मोड़ लिया, क्यों आपको आप जो चाहते थे वो नहीं दे पाए, वो उसी के बारे में मंथन करेंगे, ठीक है ना? अभी वो सोचते हुए ये सोचेंगे कि चलो मैं थोड़ा बहुत झगड़ा कर तो लिया और बंदी तो आ तो नहीं रहा है या आ तो नहीं रही है, लेकिन मैं ही चला जाता हूँ, क्या ही हो जाएगा डिवाइन? क्या मैं मेरे जाने से मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या करेगी? इस चीज़ को वो मंथन कर मतलब पूरी रात मतलब यही सोचेंगे। और आपको आप कहाँ-कहाँ क्या-क्या मतलब बिज़ी हो, कहाँ पे क्या मतलब आज पूरा दिन में कहाँ-कहाँ गया था, आप लोगों ने क्या मतलब सोशल मीडिया पे कहाँ-कहाँ क्या पोस्ट किया था। और देखो फेक अकाउंट बना के तो आपको पूरी तरह से स्पाई किया जा रहा है, आप पर पूरी तरह से नज़र रख के आँख गड़ाए बैठे हैं, आप कहाँ क्या स्टेप ले रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आप मतलब वो बंदा या बंदी ये चाहते हैं कि आप उनके मतलब हमेशा अ, आप उनके कदमों में ही रहो, ठीक है ना? आपको हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ती रहे। आप मतलब वो बेसिकली वो ऐसा चाहता है, वो ऐसा मानता है, आपको उनकी हेल्प हमेशा लगता रहे, चाहे वो एक रिलेशन में है या नहीं है, आपकी ज़िंदगी के बारे में उनको पता रहना ही है, उनको ऐसा फ़ील होता है, ठीक है ना? पता नहीं मेरा एनर्जी भी हाई हो गया है, मैं चिल्ला रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे गर्मी भी लग रहा है, लेकिन मेरा एनर्जी ऐसा ही आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? आपके पार्टनर के पूरी रात ये देख के ये ही सोच के हो सकता है उनकी एनर्जी भी हाई हो जाए, उनका मतलब गुस्सा भी आ जाए, मैंने क्यों झगड़ा कर लिया, पास में अपने किए हुए गलती पर भी वो पछतावा करेंगे, ठीक है ना? आपने उनको कैसे मतलब मुँह-तोड़ जवाब दिया उनके साथ, उनको पछाड़ दिया, उनकी हर बातों को कैसे पछाड़ दिया, उनकी बातों को कैसे काटा। लास्ट वक़्त में जब भी बात हुआ था, आपने कैसे अभी उनकी हर बात को मतलब करारा जवाब दिया, बातों से ही बातों को कैसे काटा, तो इस बात को वो गौर कर पाएँगे। थोड़ा टाइम के लिए वो मतलब ये मतलब रूड हो जाएँगे, उसने मुझे ऐसा बोला, उसकी इसे ऐसी हिम्मत, ऐसा हिम्मत, तो ऐसा सोचेंगे। सोचने के बाद ये सोचेंगे चलो यार मैंने भी तो गलती किया था, लेकिन है तो मेरा ही बंदा या बंदी, लेकिन उसके लिए तो प्यार उमड़ रहा है, अभी उससे प्यार भरी बात करने को मन कर रहा है, उससे कॉल करने को मन कर रहा है, उससे मैसेज करने को मन कर रहा है। वो जो प्यार से जो मुझे मेरे साथ जो लड़ती है, झगड़ती है, जो मुझे खड़ी-खोटी सुनाती है, वो सब तो मुझे अच्छा ही लगता है। कहीं न कहीं जो मैं दिखाता हूँ, लेकिन मुझे इससे उसकी जो झगड़े से उन उसकी बातों से मुझे ये पता चलता है वो बंदा या बंदी मुझे कितना प्यार करता है। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मैंने उसे ज़्यादा ही कहा-सुना कर दिया, ज़्यादा ही उनको सुना दिया, उनको ज़्यादा ही मतलब वो कर दिया, झगड़ा बहुत लंबा खींच दिया मैंने ही बहुत ईगो दिखाया हो सकता है, तो इसी वज़ह से वो बंदा या बंदी नहीं आ रहा है, खुद को गार्डेड अप कर लिया है, तो वो दुखी है बेसिकली, देख रहे हो? एनर्जी कैसे रिजोनेट हो जाता है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अकड़ू बन के बैठा है, पूरा घमंड में चौड़े होके बैठा है, पूरा कैसे कर सकता है? और 2 ही पल में प्यार में जैसे आपके प्यार आप दोनों के साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, सोचते हो, दुखी हो जाते हैं कि हाय! खुशी तो मैं उसे उसके साथ ही मिलता है, खुश तो मैं उसके साथ ही रहता हूँ। फिलहाल मैं अभी जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी जगह में हूँ, सिर्फ़ निभाने के लिए हूँ, सिर्फ़ बैलेंस करने के लिए हूँ, ताकि मैं मतलब कोई आफ़त ना गले लगा लूँ या मतलब वो कर लूँ। इसी वजह से हूँ, लेकिन मुझे इस जगह से, इस सिचुएशन से निकलना तो है, कैसे निकलूँ? उनको मतलब ये भी सोच रहा है अगर उस अभी इस सिचुएशन में अगर मेरे पास होती रात को, समझ रहे हो? मतलब आपकी फैमिली में हो मतलब आप इंक्लूडेड होते तो मतलब अभी आप दोनों एक साथ होते तो कितना हसीन पल होता, ठीक है ना? अभी वो सिचुएशन ही अलग होता तो आप मतलब पास रहते और घमंड दिखाते, आप उनको मनाते या वो आपको मनाते, आप मतलब ईगो दिखाते या प्यार से, ठीक है ना? वो घमंड वो बात नहीं है, जो प्यार से आप एक-दूसरे को मनाते कैसा होता, ये सब के बारे में वो सोच रहा है और सोच के दुखी भी हो रहा है। इस बार मैंने बहुत लंबा खींच लिया भाई, झगड़ा बहुत लंबा खींच लिया। कौन है? यस, दैट खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए मैंने जब छुआ ना ऐसा लगा कि देखो एक बार मेरा मन किया देखने के लिए, झाँकने के लिए मन किया, तो मैंने झाँका, ठीक है? तो वो पूरी रात आपको स्पाई करने वाले हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को ड्रेडिमिंग करने वाले हैं और पास में उन्होंने क्या-क्या गलती की है, उसके बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है? और ये भी सोचेंगे कहीं इस बार अगर आपने उनको पास आने ही नहीं दिया, उनकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप जैसे उन्होंने पास में आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, वो भी आपसे मतलब अभी आप भी उनसे लड़ोगे तो क्या होगा? उनकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? वो तो अभी मतलब आग की रफ्तार से आना चाहता है, आग जैसे उनकी दिल में आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जी मतलब वो हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है, मतलब चाहते हैं कि अभी की अभी आपके पास आ जाए, आपको गले लगा ले, हग कर ले, मतलब गलत वाला नहीं, ठीक है ना? आप मतलब वो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में रहो, ठीक है ना? वो जब भी आप उनकी ज़िंदगी में रहते हो ना, उनको भी मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए वो जो प्रोत्साहन आप दे देते हो ना, कर सकते हो, कर लो,
या तुम नहीं करोगे, तुम दफ़र ही हो जो ऐसा बोल देता है, जो आप टोंट मार देते हो, तुम तो हो ही मतलब एक नालायक। तो ऐसे बोल देते हैं ना, जब उनको गुस्सा दिला देते हो, जो वो कर देता है, मतलब गुस्से में जो कर देता है, जो अच्छे के लिए हो जाता है, तो उस चीज़ को वो मतलब सोचेंगे। बेचारी मेरे साथ झगड़ा करती थी, मुझे वो गलत बोलती थी या बोलता था, लेकिन वो चीज़ में गुस्से में आके मेरे लिए सही सही ही तो होता था, वो मेरे सही के लिए ही तो बोलता था, मैं ही तो अलसी की तरह पड़ा रहता था या पड़ा रहती थी। और डिवाइन को अभी बहुत डिवाइन जब भी से आप मतलब आपने उनको कमिटमेंट माँगने के लिए जो कमिटमेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स आया है, आपने उनसे कमिटमेंट माँग लिया होगा। इसी वजह से आप दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट में हो, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उनसे कमिटमेंट ही माँगा होगा। तो तभी इस वजह से झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच में। बहुत अगर कॉन्टैक्ट में हो ना, बहुत ही क्विक हुआ होगा, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत आगे हुआ होगा, ठीक है ना? तो 4 मंथ टू 6 मंथ 4 मंथ टू 6 मंथ के बीच में ही हुआ होगा, या ऐसा ही समझ लो, ठीक है ना? मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, अगर किसी-किसी के लिए और लंबा भी हो सकता है, ठीक है ना? कमिटमेंट की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्योंकि द हायरोफेंट भी कमिटमेंट को शो करता है और 4 ऑफ वांड्स को कमिटमेंट को शो करता है, ठीक है ना? तो इसी वजह से वो इस बात को सोच रहे हैं कि मुझे देना तो है भाई, उसके साथ ही मैं मतलब खुश रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो स्पाइसेस है उसी के साथ रहने से हो रहता है, वरना नहीं होता है, नहीं रहता है, तो मैं क्या ही कर लूँ? मुझे उसके पास जाना भी है, वो अभी अगर जाऊँगा तो मेरा ईगो भी खत्म हो जाएगा। ईगो को ख़त्म भी नहीं करना चाहता, अगर नहीं जाऊँगा तो वो चली भी जाएगी, पूरी रात यही सोचेंगे, एट द एंड सब कुछ सोचने के बाद एट द एंड ये भी सोचेंगे, हे भगवान तू ही है। हे डिवाइन, हे अल्लाह, अब जो जो भी है गुरु उसको समझ लो, उसको उसको पुकारेंगे, पुकार के ये बोलेंगे कि तू ही है, मुझे बचा सकता है, बचा ले, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसकी अक्ल मतलब मतलब मेरे साथ झगड़ा ना करे, जब भी मैं उसे मतलब कुछ भी ऑफ़र करूँ, मैसेज करूँ, कॉल करूँ, मेरे साथ भड़क ना जाए, बेसिकली भड़क जाएँगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, उल्टा जवाब नहीं दे पाऊँगा, या मैं उसे ये नहीं बोल पाऊँगा तब कि चलो कहीं मिलने चलते हैं, चलो थोड़ा बहुत मी टाइम स्पेंड करते हैं। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपके साथ मी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपको अभी मनाना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है ना? अभी इस चीज़ मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ ले, झगड़ ले, आप लोगों के बीच में कुछ भी हो जाए ना, आपको कभी नहीं खोना चाहते, कभी भी नहीं खोना चाहते हैं वो। वो जानते हैं कि आप रहने से ही उनकी ज़िंदगी में वो सेलिब्रेशन, हर दिन आप एक सेलिब्रेशन की तरह उनकी ज़िंदगी में नए सवेरे को पुकारते हो, हर दिन को आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, छोटे-छोटे आप सरप्राइज़ेज़ देना, प्यार से छोटे-छोटे मैसेजेस से उनको डाँटना, प्यार करना, प्यार शो करना, उनको पैम्पर करना, जो बेसिकली वो चाहते हैं कि आपकी मति जो है ना, जो फिर से लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है आपके बंदे का एक नेचर हो सकता है, अगर वो आपके साथ झगड़ा कर लिया, वो किसी की भी साथ झगड़ा कर लिया ना, वो गड़ेदाप हो जाता है, खुद को ऐसे जैसे स्नेल होता है ना, ऐसे मतलब कछुए जैसा होता है वो, मतलब अपने मुंह को मुंडी को मतलब उसमें कछुए को समझ रहे हो ना, कछुआ कैसा होता है, मुंडी को छुपा लेता है फिर बाहर निकलता है, ऐसा हो जाता है आपके साथ जब झगड़ा होता है ना, पूरी तरह से गड़ेदाप हो जाता है, खुद को ना किसी से बात करना, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उसको उससे होता ही नहीं एक्सप्रेस, ठीक है ना? तो उस वजह से वो डरते हैं, कहीं मैं कुछ अच्छा करने जाऊँगा, कोई बुरा कुछ ना हो जाए, अगर बुरा आपकी एनर्जी को अभी अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ़ दूर से तो ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं, आपको स्पाई ही कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत उनको पता चल रहा है, थोड़ा बहुत अभी हर साइड से आपने भी ब्लॉक करके रखा हुआ है उनको, तो ठीक है ना? तो इसी वजह से उनको थोड़ा बहुत ही पता है, तो जो भी अगर वो मतलब तीर निशाने पे जाके नहीं लगा, तो फिर से अगर घमासान युद्ध हो गया आप दोनों के बीच में, तो क्या होगा? ठीक है ना? तो इसी वजह से वो घबरा भी रहा है। इस बार वो इस अभी वो पहले हो सकता है कि वो बहुत आपके लाइफ में इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट किया। अभी वो चाहते हैं कि आपके साथ लड़के हो, झगड़ के हो, आपके साथ पूरे मतलब हर दिन में रहना चाहते हैं, हर रात आपके साथ बात करते हुए गुज़ारना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मतलब कम्युनिकेशन के साथ ही आपके साथ हर दिन में रहना चाहते हैं। लेकिन अभी आप रेडी नहीं हो, आप नहीं चाहते हो, ठीक है ना? आप हो सकते हो को अगर आपको मन मुताबिक वो सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं हुआ, तो आप इन एंड आउट, आप अभी इन एंड आउट करने के लिए राज़ी हो। तुम अगर मेरा मुताबिक नहीं हुआ तो मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं ब्लॉक कर दूँगा या मैं बात नहीं करूँगा। मेरे पास इतना फालतू की वक़्त नहीं है तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने के लिए या मतलब तुम्हारे साथ झगड़े करने के लिए। आप अभी इस वाले माइंडसेट में आ चुके हो, ठीक है ना? देख रहे हो, घोड़ा अगर इस तरफ मुँह कर किया होता तो मैं मानती कि वो इंडियन मतलब वो चला जाता। वो घोड़ा किस तरफ है? इस तरफ है, पेज ऑफ पेंटिकल की तरफ है। मीन्स इस बार अगर थोड़ा बहुत ही ऑफ़र करेंगे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं।
ठीक है ना? हर दिन को क्रिएटिविटी के साथ आपके हर दिन के एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हो, वो चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो माथा-पिटी है ना कि सर पीटना 2 दिन मतलब 2 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाले सिचुएशन में आप अभी नहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना? तो इस बात से आप अभी अपने आप को गाइडेड अप कर लिया है, मुझे नहीं रहना है तेरे पास, तू अगर मेरा मन मुताबिक नहीं आ सकता है तो नहीं चाहिए तू, आप ऐसे वाले सिचुएशन में हो। तो इसी वजह से वो वही सब देख रहे हैं और पूरी रात यही सोचेंगे। और इसी मतलब इसी डिवाइन से एंजल से यही बोलेंगे कि मुझे हर सुबह वो चाहिए, हर शाम वो चाहिए, मुझे उसके साथ हमेशा कनेक्ट करते हुए ही रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा उसके साथ रहना है, ठीक है। अक्ल तो आ गया है जब आप भी उनसे अभी मुँह तोड़ जवाब देने लगे हो, ठीक है ना? आपकी पूरी मतलब उनका रातों की नींद आपने हराम कर दिया है, जब भी मतलब आपने जो उनको पछाड़ा है ना पछाड़ के जो मैदान में जो प इस बार जो आपने पछाड़ा है ना उनको तो बहुत ही अच्छा से मतलब उनका नींद गायब हो चुका है। ठीक है ना? रातों की नींद गायब हो चुका है उनका बेसिकली, ठीक है? तो बहुत ही पूरी रात आपको स्पाई करेंगे। एट द एंड लास्ट में डिवाइन को सौंप देंगे कि डिवाइन एक तू ही आसरा है, तू ही सहारा है, तू ही है जो हम दोनों के रिश्ते को मुकम्मल कर सकता है। अभी डिवाइन के पास गया है, ठीक है ना? पहले हो सकता है कि चौड़े होके कोई ऐसा नहीं है, ऐसा वाला इतना मत सोचो, इतना आगे मत सोचो, इतना शादी तक मत जाओ। आप लोगों को बोलता होगा या बोलती होगी कि इतना शादी तक मत जाओ, इस पल को एन्जॉय करो, फिर निकल लो। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि हमेशा हर दिन आपके साथ ही हो, मरूँ तो मैं उसकी कंधे पे चल रख के ही मरूँ, ठीक है? तो चैनलिंग हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। तो यही बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है, ठीक है ना? उसके लिए पॉज़िटिव नहीं है, उसका रातों की नींद गायब है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है। आप उस एनर्जी को पढ़ के, रीडिंग को देख के कैसा क्या स्टेप लेना है, सोच लेना, उसके बाद स्टेप लेना, ठीक है? लेकिन वो देखो, झगड़ा मत करना क्योंकि वो गट इट अप हो जाएगा। उनकी दिल की बात अगर जानना है ना उसके साथ अभी इतना भी प्यार लुटा मत देना, चप्पन भोग भी मत दे देना और इतना एक्सप्रेस भी मत कर देना और इतना मतलब झगड़ा भी मत कर देना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, आपके प्यार को वो शो ना करे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा लिटिल-लिटिल अमाउंट में इंस्टॉलमेंट के साथ उनके साथ पैसा हो, ठीक है ना? तो वो खुद ब खुद आपको उस राह पे लेके चलेंगे जो है एट द एंड। उस राह पे आपको लेके ही चलेंगे, लेकिन उसके दिल में, दिमाग में यही है कि आपको मतलब आपके बिना उनके साथ से नहीं चलता है। एक बात कान मान लो आप लोग, ठीक है? मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।